हमारे घर सियासत थी, आज हम सियासी घर के सामने खड़े रहे। अब बीजेपी में शामिल हुए, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट लिए, उस वक्त आपने अवाम के लिए क्या काम किया? आप बाद में फिर जेडीएस में आए, फिर बीएसपी में गए, फिर वापस जेडीएस में आए और फिर कांग्रेस में हो, तो पार्टी चेंज करने की वजह क्या थी? काफी पार्टी चेंज कर रहे आप। तो आप पर यह इल्जाम है कि लोग आपसे इज्जत से नहीं डर से मिलते हैं। आप इस बात को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं कहाँ ऐसा बेहुदा सवाल किया आप मेरे साथ? मैं कहाँ ऐसा बताया आपको? आप किससे सुने? अक्सर सुनने में आता है कि शाहपुर में सियासत से ज्यादा पर्सनल दुश्मनी चलती है, क्या यह बात सही है? तो फिर आप दशनापुर साहब की तारीफ तो कर रहे हैं, तो फिर आप वैसा क्या हुआ था जो दशनापुर साहब से हटकर आप दूसरी पार्टी में शामिल हुए? तो ये आपकी जहन है, मगर जो और लोग करते हैं नहीं, मैं आप मेरे से सवाल करें तो मैं बताऊंगा ना। तो और लोगों के बारे में क्या? शाहपुर शहर के मुस्लिम शादी महल को 1994 में बनकर तैयार हुआ था। अवाम का यह सवाल है कि इतने सालों का पूरा हिसाब किसके पास है? तो आपके और शाहपुर एसडीपी लीडर के दरमियान एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जो आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, ये मुलाकात दिल से थी या सियासत थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है आपका? मैंने कब किसी से ऐसा कहा? ये बेहुदे सवाल करने के लिए बुलाए क्या हमको यहाँ पर आप? This video present by We Care Hospital towards healthy life, well qualified doctors team and 24/7 medical facility 24/7 treatment facility at Mysore Medical Complex beside Anjuman School BB Road Shahpur। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज शाहपुर। एआर न्यूज की पेशकश है एक मुलाकात एआर न्यूज के साथ। जी हां, इस एपिसोड में हम लेकर आएंगे शहर के मशहूर शख्सियतों को, जिनमें होंगे सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, समाजी लीडर और भी कई मशहूर चेहरों को इस मंच पर लाकर करेंगे कई सवाल, जानेंगे उनके ख्यालात। आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, जो शाहपुर शहर के मशहूर शख्सियत है, जो सियासी लीडर भी है, समाजी लीडर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद सैदुद्दीन खादरी साहब की। सैयद साहब, सबसे पहले हमारे इस एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और आपका कीमती वक्त इस एपिसोड के लिए निकाले, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। सैयद साहब, सबसे पहला हमारा सवाल है, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो और आपने तालीम कहाँ तक हासिल की और आप तालीम कौन से स्कूल और कॉलेज से हासिल की? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ी खुशी हुई आप लोग ये एपिसोड चला रहे हैं ताकि अवाम में बेदारी आए। मेरा नाम सैयद सैदुद्दीन खादरी, मेरी पैदाइश शाहपुर की ही है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं एसएससी नेशनल कॉलेज गुलबर्गे में किया जी। उसके बाद केसीटीसी में डिप्लोमा किया, फिर साथ ही साथ पीयूसी भी किया यहाँ बीगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी समाजी और सियासी ज़िंदगी शुरू हुई। कारोबार भी करता रहा मैं जी। वक्तन फ़ौक्तन जो कारोबार हाथ को आते गए। कोई ऐसा मुस्तकबिल कारोबार में शुरू से हमारे जहन में एक, मैं सबसे पहले टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन में जब मैं चौथी जमात में टीपू सुल्तान का सबक पढ़ा, तभी से टीपू सुल्तान का फ़ैन हुआ। मर्द मुजाहिद ऐसे होते हैं, मेरे को एक जोश था कि हम भी कुछ कर जाएं। तभी से हमारा जहन तहरीक में जम हो गया और जब भी जो मामलात होते कौम के, छोटा था मगर बड़ों में मदाखलत करता था। ये बचपन से ही आदत है मेरी। आपकी जिंदगी की शुरुआती दिनों में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके सामाजिक काम की तरफ खींचा? आप अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे या अपना नाम बनाने के लिए? उस दौर में तो शोहरत नाम का कोई ताल्लुक़ तस्वुर भी नहीं था। हमारा मकसद यही था कि हम कौम की खिदमत करेंगे। हमारे जहनों में बचपन से एक्शन एक हमारे जहन में था। शाहपुर में एक्शन हुआ था, वो जहन में था। हालात ऐसे हो गए थे कि वो बड़े लोग सुनाते थे हमारे साथ ऐसा हो बोल के, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बस कौम की खिदमत करना एक जज्बा था। कौम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना। हमारे घर सियासत थी, आज हम सियासी घर के सामने खड़े रह रहे। ये हालत देखकर हमें अफसोस भी होता था। हमारे बुज़ुर्गों से हम ये गुफ्तगू भी करते थे, हम क्या थे और क्या हैं, इसकी वजूहत भी पूछते थे, कई किस्म के वजूहत बताते थे। बस ऐसी गुफ्तगू होती रहती जब से जुनून था हमें कुछ करना। जी। तो अगला सवाल ये रहा,
आप पहली बार सामाजिक मैदान में कब आए और किस वजह से? टीपू सुल्तान का नाम लिया मैं अभी जी, आपको। चौथी क्लास में थे बोले थे। जी हाँ। था उस जब- उस दिन से ही मैदान में? नहीं, उस दौर पर तो हमारे जहन में थी बात। जी 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 जब हमको शऊर आया तो मैं एक जमात बनाया जी टीपू सुल्तान की, जी पूरे दोस्तों अहबाब को लेके बना के टीपू सुल्तान जयंती के नाम पे वो शुरुआत किया। जी जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, वो एक हमारा प्लेटफॉर्म था। टीपू सुल्तान को लेकर हम एक तहरीक करे और लोगों में शऊर लाए, एक जमात बनाए, उनकी यौम पैदाइश मनाए। जी ये सब कार्य धीरे धीरे एक्टिविटीज चलते रहे। जी। तो अगला सवाल ये रहेगा, आप सामाजिक काम करते करते सियासत में पहली बार कब आए और सबसे पहली पार्टी जिसमें आप शामिल हुए वो कौन सी थी? मेरा जब पहला ओवर था जी दशनापुर को था 94 में। जी। सबसे पहली पार्टी मतलब 94 में कांग्रेस के साथ थे? कांग्रेस के साथ नहीं था, जी। जनता दल था, जनता दल था, जिसका निशान गाला था, चक्कर था। चक्र था। उस निशान को लेकर हम इलेक्शन भी करे दशनापुर साहब का, जी। बहुत चढ़कर बढ़ चढ़कर, क्योंकि दशनापुर साहब का पहला इलेक्शन था वो। जी बापूगढ़ा का इंतकाल होने के 10 साल के बाद, एक साल तो ऐसे ही, एक पीरियड तो ऐसे ही गुजर गया। दूसरे पीरियड में दशनापुर साहब को बुला के लाकर इलेक्शन कराए। मुझे अच्छी तरह याद है, ईद मिलादुन्नबी की हमारी शुरुआत थी, जब उसकी मीटिंग के लिए हम लोग सब जमा हुए थे। तो दशनापुर साहब, बापूगढ़ा के साथ बेटे आए, वो तो सब लोग देखने के लिए जमा हुए। फिर उनके साथ ही साथ चलते रहे। जी उनका भी एक कॉन्फ्रेंस रहा, हम लोगों के साथ बातचीत रही। तो इस बार खड़े रह रहा हूँ, मैं यहीं का रहना हूँ। हमारे बस्ती की पैदाइश थी उनकी, जी हमारे बस्ती में उनका घर भी था बापूगढ़ा साहब का। बताइए, मेरा घर था, वो सब चीज़ें थे, बातें कर रहे थे। जब से हमारे को एक सियासी प्लेटफॉर्म मिला, कि एक रास्ता मिला कि हम सियासत में इंटर होने का। तो पहली पार्टी आपकी जेडीएस? जी। जेडीएस नहीं, जनता दल। जनता दल। जनता दल। जनता दल, उस टाइम पे जनता दल थी 94 हाँ, में। 94 में। तो आप बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद आप बीजेपी में शामिल हुए, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट लिए। उस वक्त आपने अवाम के लिए क्या काम किया? हमारा एक मकसद था, शहर में बहुत अफरा तफरी हो रही थी, जी लोग काशवजम पे उतर गए थे। जी पुराने बुजुर्ग बोलते हैं, दुश्मन के साथ दोस्ती का अगर हाथ बढ़ा लेंगे जी तो दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। अगर हम दूरियां रहेंगे तो दुश्मनी बढ़ते रहती है। उस दौर में कुछ हालात आप हमारे बखूबी जानते हैं, 2002 में क्या हालात हुए थे। जी 2004 में हम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बने और 2004 का इलेक्शन भी करे। और सारे जो लोग भी यूथ थे, हमारी उम्र के लोग थे, जैसा हमारा जहन था उनका भी जहन था, जी उनका एक ग्रुप हमारा एक ग्रुप था। तो हम दोनों मिलकर ये दूरियों को ख़त्म कर कर हम एक होकर जी हम ये बताए कि सियासत कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कौमी एकजहती और दोस्ताना अहमियत है। शहर का माहौल बखूबी रहना, बहुत अच्छी तरीके से रहना, जी शहर का माहौल अफरा तफरी न होना बोलकर हम हमारी कुर्बानी देके उनसे हाथ मिलाए थे। जी। तो अब बीजेपी में रहकर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आप पोस्ट लिए थे, तो अवाम के लिए क्या करें आप? उतना वक्त ही नहीं रहा कुछ कर सकेंगे हम, क्योंकि जैसे ही हम जैसे ज्वाइन हुए इलेक्शन था, जी इलेक्शन में बिजी हो गए और इलेक्शन का रिजल्ट आप देखे क्या हुआ। जी। फिर उसके बाद जो होना था वो तो ख़त्म हो आप गया। ज्वाइन होने से पहले और उसके बाद इलेक्शन कितना गैप था, मतलब 2 साल 3 साल, कितना अरे साल काम करे आप? काम 1.5-2 महीने की तो बात थी। 2 महीने से? हाँ, जी। उतना ही वक्त था, ज़्यादा नहीं। सैयद साहब, ये अगला सवाल ये है, तब आप बीएसपी में थे, हम सुनते थे कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी सारे बयान देते थे, फिर आप वो ऐसा क्या हुआ जब आप कांग्रेस में शामिल हुए? जब हम बीएसपी में थे, बीएसपी का काम कर रहे थे, जी मुखालिफ पार्टियों की कमजोरियों को लेकर हमको बयान करना रहता है, जी उनकी गलतियों को उठाकर बात बयान करना रहता। फिर जब हम इलेक्शन का वक्त आया तो कर्नाटक में बीएसपी और जेडीएस अलायंस होकर काम करे, जी तब भी मैं कांग्रेस के खिलाफ था। काफ़ी बयानात आप सुन चुके हैं जी कि हमारे साथ कांग्रेस क्या सलूक की। जी उसके बाद
एक वक्त ऐसा आया 2019-23 का 2018 में कि कर्नाटक का हर मुसलमान कांग्रेस ज्वाइन किया। तो जब एक 2023 का जब इलेक्शन आया तो देश की हालत ऐसे बदल गए, कांग्रेस भी अपने एजेंडों को लेकर थोड़ी नरम हो गई। जी। फिर सारा देश का मुसलमान एक तरफ होकर बीजेपी के खिलाफ वोट देना था। जी। उस वक्त मैं दूसरी कोई सियासी जमात के साथ काम करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग शहर के मेरे से बुजुर्ग हस्तियां जो भी थी मुझसे मुलाकात करें तो सही साहब हालत शहर के ऐसे हैं, हमारे प्रदेश का ऐसे हालत है कर्नाटक के, तो आप हमसे क्यों अलग सियासी जमात में रहते हैं। जी। हम सब मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे ताकि एक सेक्युलरिज्म कर्नाटक में कायम रहे। मुझे अच्छी लगी बात वो। जी। फिर मैं बैठकर हमारे पूरे साथियों से मशवरा किया, हालात ऐसे हैं। बहुत सारे साथी हमसे नाराज़ भी थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसी रहेंगे हम, वैसे करेंगे, वो सब ऐसे है वैसे, सब अपने अपने मशवरे दिए। सब मिलकर फिर एक रिजल्ट पे आए। सब मिलकर हालात को मद्देनज़र रखते हुए जी। फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन किए। हम जब बीएसपी में काम करते थे उस टाइम की कांग्रेस हालात अलग थे। जब बीजेपी हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमा कर मुसलमानों के साथ जो सुलूक कर रही है उसके लिए सारे मुसलमान एक होकर बीजेपी के खिलाफ वोट देकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम किस हद तक कामयाब भी हो गए। यही वजह थी कि हम कांग्रेस को ज्वाइन करना। जी। आप बाद में फिर जेडीएस में आए, फिर बीएसपी में गए, फिर वापस जेडीएस में आए और फिर कांग्रेस में हो। इस पार्टी चेंज करने का असल रीजन क्या है? आप किस पार्टी से सबसे ज्यादा इज्जत और काम कमाए? मुझे किसी भी पार्टी से इज्जत ज़्यादा नहीं मिली, ना किसी को शोहरत मिली उस पार्टी से। जी। आप भी दुनिया देख रहे हैं, जी। हालात क्या है, आप भी नज़र है आपकी भी, और मुसलमानों का विकार कोई भी सियासी पार्टी में क्या है आप देखते हैं। इसलिए मैं खुद एक लीडरशिप लेकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। जी। बहुजन पार्टी का तालुका का सरबराह मैं ही था। हाँ। मैं जिसे चाहूँ लीडर बनाऊँ, मैं जिसे चाहूँ पार्टी से निकालूँ, खुद मुख्तियार था। उस पार्टी में ही मेरी शोहरत मिली। जी। ना कोई कांग्रेस में मुझे शोहरत दिया, ना किसी और जमात ने शोहरत दी। खुद मेहनत कर अवाम में घर घर फिर कर फील्ड वर्क कर अवाम से पहचान बनाकर, अवाम की मोहब्बत और उनके दिलों में जगह बनाकर मैं अपनी जगह, आज जो शोहरत है ये अवाम की मोहब्बत की बदौलत है, उन्हीं की देन है आज मैं ये मुकाम पर। तो पार्टी चेंज करने की वजह क्या थी? काफ़ी पार्टी चेंज करे आपने। इसी बोला ना अभी मैं, जिस पार्टी में हमारी जगह महफूज नहीं है उस पार्टी में हम रह के क्या करेंगे। जी। क्या हम सिर्फ वोट ही देने के लिए तो है, दूसरा और क्या काम है हमारा, बताइए। आज तक शाहपुर में कितने लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स बता रहा हूँ, आज तक शाहपुर में कितने मुस्लिम लीडर्स पॉलिटिक्स फील्ड में अपना करियर बनाए या फायदा उठाए? मैं बोलूँगा तो मेरे पे उंगलियां उठेंगे। जी। फिर सईद साहब सिर्फ किसी पे नुक्ताचीनी करते बोलने वाली बात आती। आप बेहतर जानते हैं कि शाहपुर में कितने लोग फ़ायदा उठाए और किन की क्या औकात है। जी। मैं ज़बान से बोलकर लोगों में वज़न नहीं होता, आप देख लीजिए क्या है वो। तो आपकी कैसे राय है, क्या बोलना चाहेंगे साहब? मैं बोला ना अभी, आप भी तो इसी शहर के हैं ना। जी जी जी। आप भी तो आप इसी इजहार करेंगे ना इसका? इजहार ही करो ना, थोड़ा खुल के करिए। खुल के ही कर रहा हूँ। आप समझिए जी। कि मैं अगर किसी पे बोलूँगा तो सही साहब आखिरी में फिर यही नुक्ताचीनी करे, फला 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 बताती है। जी जी। आप इसी शहर से है, आपको बखूबी जानते हैं कि कौन कितनी तरक्की कर रहा है और किसको तरक्की करने का मौका दे रहा है। जो मौका लेना चाह रहा है उसके साथ खींचातानी चल रही है जी। है ना। जी हाँ।
और कुछ तो कुछ कर नहीं सकते। ये हमारी चापलूसी करने की आदत है। बस लोगों को देखना है और अपना रास्ता तो नहीं चलना है, चलते ही रहेंगे हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, कौन दुश्मन साथ है या कौन दोस्त है साथ, वो नहीं देख रहे। हमारा निशाना जो है, हम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उस मंजिल तक पहुंचाएंगा। तो आप पर ये इल्ज़ाम है कि लोग आपसे इज्जत से नहीं डर से मिलते हैं, आप इस बात को क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कोई ऐसा वाक़या बता दिए कि हम किसी को डरा धमका के काम करें। जी। लोग बोलते ज़रूर, लोग बोलते ज़रूर, एक खौफ है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। दुश्मन लड़ने से ही नहीं पैदा होते। दुश्मन हक गोई और सच बोला करो, घर में भी दुश्मन पैदा हो जाते। ये मेरी फितरत है। किसी का लिहाज ना रखते हुए सच और हक गोई की कलामत करता हूँ, इससे लोग मुझसे डरते हैं। जी। लोग कहते हैं कि शाहपुर में सियासत सिर्फ फोटो और पोस्टर तक रह गई, असली काम का चेहरा कैमरे के पीछे रह गया। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे को, हम जब सियासत में आए थे, जब हम कोई फील्ड वर्क करते थे, ना फोटो थी, ना कैमरा था, ना कोई पोस्टर था। आज भी आप हमारे को देखते हैं, लोग बुलाकर बाजू बिठा के फोटो या कैमरा बताए तो हम आगे सामने खड़े रहते हैं, वरना किसी लीडर के बाजू खड़े रह के फोटो लेने की ख्वाहिश नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, ज़मीनी सतह पे काम करो। आप अवाम के दिलों तक जाकर झिंझोर के पूछो कि उनका दिल क्या चाह रहा है। खाली हम जाके शो पुटअप करके दिल की तसल्ली को गुड़ का मलिदा बोल के पुराना मुहावरा है, वैसा काम नहीं करना है। काम बुनियादी काम करना, ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके उसका। फ़ोटों पे, पोस्टों पे, आज सोशल मीडिया चल रहा है, उन लोग शोहरत लेने के लिए बार बार फेसबुकों पे आते हैं, फेसबुक पे अपना स्टेटस रखते हैं। कभी मैं अपना स्टेटस कभी रखा देखे आप कहीं? क्या फेसबुक पे कहीं देखे मेरे को? किसी ना किसी आईडी से मेरी फ़ोटो आती, किसी ना किसी आईडी से मेरे कोई बयानात आते हैं। मेरे खुद की आईडी से आज तक कोई बयान नहीं गया और मेरे खुद की आईडी से कोई पोस्टर नहीं गया। जी। तो अगला सवाल ये रहेगा, शाहपुर के डेवलपमेंट के पोस्टर हर तरफ लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर असर कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम सिस्टम में है या लीडर की नीयत में? ना सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना लीडर की नीयत में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम में है। हम सही तरीके से उनके साथ अप्रोच नहीं हो रहे, लीडर से फ़ायदा नहीं उठा रहे। सिस्टम तो लीडर के हाथ में रहता है। सिस्टम बनाना नहीं बनाना लीडर के हाथ में। लीडर से सही मुखातिब नहीं हो रहे, लीडर के पास सही तरीके से हम रुजू नहीं हो रहे, तो लीडर हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? लीडर को किसी जगह ठहरा करना, कोई इल्ज़ाम लगाना गलत है। आपस में कई बुराइयां रखकर हम लीडर के पास जाएंगे तो हम क्या फ़ायदा उठाएंगे उसके पास? लीडर तो लीडर है, उन्हें अपना फ़ायदा सोचेंगे ही। तो अक्सर सुनने में आता है कि शाहपुर में सियासत से ज़्यादा पर्सनल दुश्मनी चलती है, क्या ये बात सही है? सियासत जब तक एक दूसरे से खींचातानी नहीं करेंगे तो उसको सियासत ही नहीं बोलते। जी। दुश्मनी कायम रहेगी। दुश्मनी नहीं है वो, मुखालिफत है। मुखालिफत है, दुश्मनी कैसा बोल सकते हैं आप? सियासत में हर लीडर एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता, क्योंकि अगर उसको मैं खींचूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, दूसरा उसको खींचता फिर उन ऊपर जाने की कोशिश करता। ये सियासत है, नहीं तो फिर सियासत काहे की? ये तो काम चलते रहेंगे हमेशा से। तो अगर शाहपुर में कोई आम शख्स अवाम के लिए काम करता हो, क्या आप उसको सपोर्ट करते हो या उसके साथ मुकाबला? कोई आम आदमी आकर अवाम का काम करेंगे तो मैं मुझसे सराहता हूँ और मेरे साथ लेके चलता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप देखते हैं, चाहे मुझे कोई भी बुलाए, अगर वहाँ मेरे कौम का फ़ायदा हो रहा है तो मैं खांधे से खांधा मिला के चलता हूँ। आज तक मैं कई पार्टियों में काम किया, मगर उस पार्टी को डर के काम नहीं किया, मेरे मकसद को लेकर काम करूँ। मैं आज भी देख रहे हैं आप, कभी एसडीपी वाले भी कोई अच्छा काम करते उनके साथ भी साथ देता हूँ। आज भी बीएसपी वाले मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ उनके साथ। कोई दूसरे गुरु पाटिल साहब के साथ भी कई काम कर रहा हूँ मैं। आज भी अगर गुरु पाटिल के साथ जाता हूँ, जाना है, उसमें जाने से क्या है, हमारे काम से काम रखिए आप। जब हमको जो काम करना है हम काम करके दिखाएंगे। मैं कांग्रेस का हूँ तो दूसरे पार्टी से हाथ नहीं मिलाना, कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा? खुद बड़े लीडर किसी की दावत में भी जा सकते हैं, वो जायज़। हम किसी से बात करें तो ना जायज़ है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे काम से मतलब रखिए। हमारे जब काम का फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर हमारी कौम के लिए काम करने के लिए हम किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। जी। अगला सवाल ये रहेगा, शाहपुर में पानी, सड़क, सफाई का मसला हर वक्त चर्चे में रहता है, क्या आपने कभी इस पर आवाज़ उठाई? बहुत आवाज़ उठाई। मैं बीएसपी में जब था जी, इतनी आवाज़ उठाई, हम म्यूनसिपाल्टी को बंद भी किए,
कई वक्त पूरे अवाम को लेके जाकर हम झाड़ू के साथ, घड़ों के साथ जाके बैठे। इंशाल्लाह वो सारे मसले अब हल हो रहे हैं। दशनापुर साहब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, भीमा नदी से पानी लेके आए। जी हाँ। अब जीजीडी ड्रेन भी आ रही है, नए सड़कें बनेंगे, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। दशनापुर साहब जब भी शहर के एमएलए बने हैं, शाहपुर को कुछ नया काम करके ही गए हैं। उन्होंने चाहे किसी भी पार्टी से लीडर रहेंगे, उनमें एक क्वालिटी है वर्क करने की, डेवलपमेंट उनका जहन है। कभी भी आए हर 5 साल में कुछ ना कुछ डेवलप कर गए। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि शहर बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो फिर आप दशनापुर साहब की तारीफ तो कर रहे हैं, तो फिर आप वैसा क्या हुआ था तो दशनापुर साहब से हटकर आप दूसरी पार्टी में शामिल हुए? मैं उनकी काम की तारीफ करा जी, उनकी जहनत की तारीफ करा जी मैं उनकी शख्सियत की बात नहीं करा मैं। जी जी। आप बोल रहे हैं अब वो पार्टी से क्यों हटे थे, है उनसे ना? क्यों हटे थे आप? वही तो बोल रहा हूँ। पार्टी से छोड़ो, आप उनसे जो नाम ले रहे दशनापुर साहब हाँ। बोलते हो, तो उनसे क्या वैसा गिला शिकवा हुआ था तो उनसे नाराज क्यों हुए थे? दूसरी पार्टी में जाने की वजह क्या थी? कुछ मामला थे उनके, हमारे जी मेरे ज़ाती मामला। आज तक किसी चीज़ को मैं लेके अपने ज़ातियत के लेके काम नहीं किया। मैं जब भी लिया मेरे मज़हब के लिए, मेरे कौम के लिए ही बात किया। अगर हम मेरे को नाराज़गी दिखी, वो काम नहीं हुआ तो मैं दूर हो गया बस। जी। तो अगला सवाल ये रहेगा हमारा, क्या आप मानते हैं कि आज के टाइम में अवाम को सिर्फ स्पीच नहीं रिजल्ट चाहिए? जब तक एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। जी ऐसे ही रिजल्ट मांगे तो कैसा पास होंगे आप बताइए। पहले मेहनत कीजिए आप, उसके बाद रिजल्ट पूछिए। जाके खड़े रह के मुझे पास करो, वो तो कोई पास करता क्या? नहीं, एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा मैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, जी जी जी। स्पीच नहीं चाहिए, रिजल्ट हाँ, चाहिए। जी 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 है ना? जी स्पीच एक वर्क है, जी रिजल्ट फिर मांगो। आप पहले वर्क करो, बाद में फिर रिजल्ट दो। खाली मैं किसी पे नुक्ताचीनी करूंगा तो कोई मतलब नहीं। आप किस पे बात करना चाह रहे हैं, क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं आप? रिजल्ट, जो काम का रिजल्ट, जैसे कि आप बोले कई सारे प्रोग्राम में हो जाते हैं ना, हम ये नेक्स्ट में ये करूंगा, ये बड़े बड़े स्पीच दिए जाते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट तो जीरो रहता है। ये स्पीच के बारे में बताइए। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं खाली स्पीच देते हैं काम नहीं होता? काम नहीं होता जी स्पीच देने के बाद आप गौर करना, वो काम हो रहा नहीं हो रहा। जी लोगों की तरह आप मत, अवाम जो रहती, ख़ास अवाम एक अलग है, आम अवाम एक अलग है। ख़ास अवाम से ये सवाल करो, उनके पास सही जवाब मिलता। आप भी सोशल मीडिया से है, आप जो स्पीच कर रहे हैं, जो भी लोग, जी उस पर वर्क है नहीं है। देखिए आप तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जी आप बताइए, ऐसा स्पीच करे थे, उस पर फिर वर्क नहीं हुआ, जी तो मैं मान लेता हूँ बात को। हर बात जो बात बोली जाती है उस पर ज़रूर 100% नहीं तो 50% तो उतरते। तो ये आपकी जहन है, मगर जो और लोग करते हैं, नहीं, मैं, आप मेरे से सवाल करें तो मैं बताऊंगा ना। तो और लोगों के बारे में क्या अब सोचोगे आप? नहीं, उनका जहन भी बदलना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे जी। हैं तो ऐसा नहीं करना, जो बोलते हैं उस पर उतर के खड़े रह के बताना। जी। तो अगला सवाल है हमारा, आप शाहपुर के नौजवानों के लिए एजुकेशन फील्ड में क्या काम किया? अभी भी बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा मैं जब भी किसी भी प्रोग्राम में होता हूँ, जी कहीं भी मेरा अगर गुफ्तगू होती है किसी लोगों से, सबसे पहले एजुकेशन की ही बात करता हूँ। मैं भी एक स्कूल का एसडीएम से हूँ। जी आप चलिए मेरे स्कूल में मैं कितने वक्त विज़िट करता हूँ, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 वक्त मेरे स्कूल को विज़िट करता हूँ। अगर कुछ खामियां हैं तो ज़रूर उस पर तवज्जो देकर जब उसको दूरी करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ जो भी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी बार बार मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे स्कूल को जाना उतना ही काम नहीं है। जब स्कूल से वापस आते हैं, माँ बाप का ये अव्वलिन फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रखना। खाली मैं सुबह उठ के तैयार करके अच्छा ड्रेस पहना के नहला धुला के भेज दी तो ये काम नहीं है। जब स्कूल से जब बच्चे वापस आते हैं, बच्चे क्या पढ़े, क्या होमवर्क करे, ये माँ बाप की भी ये माँ बाप का फ़र्ज़ जिम्मेदार होता है। और सबसे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी बाप पे नहीं, माँ पे जाती है। माँ इस पर तवज्जो देना। क्या आपने शाहपुर शहर के यूथ को जॉब या बिजनेस के लिए कोई सपोर्ट किया? बिजनेस तो आप हर दिन नया नया बिजनेस चालू हो रहा है, देख रहे हैं आप। जी चालू रहे। हम हमेशा मोटिवेट करते आए हैं लोगों नौजवानों के लिए। वही नौजवान की बात कर रहा जी, हूँ। जी। बूढ़े तो आगे बिजनेस नहीं करेंगे ना। आज जितने भी नौजवान हैं आप देख रहे हैं, हफ्ते में 1-2 नए बिजनेस तो खुल रहे हैं हमारे पास। जी वो नौजवान बच्चे थे जिसकी उम्र 17, 18, 20, 22 साल की उम्र है, कोई 30 साल के अंदर है, जी वही लोग कारोबार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उसकी मेहनत पर फल भी दे रहा है। और मैं ज़्यादा उन लोगों के साथ रहता हूँ जो अच्छे काम करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अपने घर गृहस्थी लेके नए कारोबार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बचपना था, हम जब जवान थे,
20-22 साल के थे। जी शाहपुर की हालत गिने चुने लोगों में थी बिजनेस में। आज अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं। हम गिन नहीं सकते, इतने कारोबार है मुसलमानों में। एक दौर तक हम गिन सकते थे, फलां दुकान वो है, फलां दुकान वो है, फलां, इतने गिन सकते थे। आज हम गिन नहीं सकते, इतने दुकान है। तो ये डेवलपिश है ना, बिजनेस की तरफ आया है। आपके थ्रू क्या हुआ? मेरे थ्रू मतलब क्या चाह रहे आपके हैं थ्रू जैसा आप जो बेरोजगार है, आप? जो जिसके पास एजुकेशन तो है, जॉब्स नहीं है, इनके लिए क्या किया आपने? उन लोगों के लिए देखिए, हम एजेंसीज है, जैसा कि प्राइवेट एजेंसी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एजेंसीज है, जी म्यूनसिपल में एजेंसी है। हमसे जितना हो सके उनको हमारे क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस दे के, हमारा बातचीत करके उन लोग एजेंसी से जी काम पे लगाए हैं। मगर कोई मुस्तकबिल काम ये लोग कर ले रहे हैं। जी। वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो सकता हो, मतलब जॉब पे तो लग जाए। जब जॉब पे तो लगे। जी। तो अगला सवाल ये रहेगा, शाहपुर शहर के मुस्लिम शादी महल को 1994 में बनकर तैयार हुआ था। अवाम का यह सवाल है कि इतने सालों का पूरा हिसाब किसके पास है? 1994 में जब मुस्लिम शादी महल बना, जब एक बॉडी बनाई गई। बॉडी बनाए थे, सारे लोग मिलकर उसको चला रहे थे। जी फिर आपस में कुछ रंजिशें थी, जी तू बड़ा मैं बड़ा, फलां फलां से बातें हो रहे थे। तो उस सारा हिसाब किताब मदीना मस्जिद को सौंपा गया। जी आज मदीना मस्जिद के तहत मुस्लिम शादी महल चल रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सदर नईम पटेल साहब हैं, बहुत अच्छी तरीके से शादी महल लेके चल रहे हैं, जिसमें गरीब लड़कियों को अगर कोई आए तो उनको फ्री भी दिया जाता है। जी कोई अच्छे लोग रहे तो उनसे मुआवजा भी लेते हैं। जी बहरहाल जैसे जैसे सूरत आ रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं। आज मदीना मस्जिद को कोई सोर्स नहीं था, जी उस शादी महल के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सोर्स रहा, अच्छी इंतज़ाम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी इसी तरीके से नईम पटेल साहब लेके चलेंगे। तो जितना भी शादी महल का जितना भी अखराजात जितने भी आते हैं रेंट, जी, तो पूरा मस्जिद को चले जाता हाँ, है, मस्जिद के सर्फ में आ जाता है। जो भी अकाउंट में उसमें जमा हो जाता है। तो शाहपुर शहर का ईदगाह को लेकर अवाम का यह सवाल है कि कई सालों से जो चंदा जमा होता है उसका हिसाब किसके पास है, और वो पैसे से अब तक ईदगाह का और अवाम के लिए क्या काम किया गया? खदीम जो ईदगाह है, जी वहाँ पर हर साल 5,000 10,000 चंदा होता था। 10,000 होता तो बहुत बड़ा चंदा होता था। जी मगर इस बार अवाम में शऊर बेदार करे सब लोग मिलकर जी एक और नई ईदगाह की जगह लिए। जी उसके बाद अपील की गई, उस अपील पर अवाम पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जी और अच्छा चंदा हो रहा ईदगाह में। उसका पैसा हम पुरानी ईदगाह के लिए इस्तेमाल किए। अब जो 2-4 ईदों में जो जमा हुआ पैसा, वो हिसाब किताब है, ईदगाह की कमेटी है, आप कभी भी उसका हिसाब किताब पूछ सकते तो ये अवाम तक पहुंचेगा? बिल्कुल। हमेशा हर नमाज में, जब भी ईद उल फितर होती है, ईद उल ज़ुहा होती है, नमाज से पहले उसका ऐलान किया जाता है जी। क्या अखराजात हुए और कितना बचा हुआ है पैसा, हर साल हिसाब देते हैं। तो नए ईदगाह की बात चल रही है, तो नए ईदगाह की बात, सवाल यह है कि शाहपुर शहर के नए ईदगाह को लेकर अवाम में काफी नाराजगी दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि ईदगाह की नई जगह सही इंतखाब नहीं की गई। आपकी नजर में यह फैसला सही था या अवाम की बात को इग्नोर किया गया? काफ़ी दिनों से पुराना ईदगाह तंग दस्ती का शिकार था। जी जगह बहुत छोटी हो रही थी। लोग बहुत दिनों से इस बात को लेकर चल रहे थे कि एक और ईदगाह बनाना। जी हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की, जी काफ़ी जगह देखे, लोगों को समझ में नहीं आई या फिर वो जगह बेचने वाला हमें नहीं बेचा। हम तो जिद्दोजहद में थे कि कहीं एक अच्छी जगह मिले। अब जो हम ईदगाह की जगह मुंतखब किए, मैं अपनी एक मर्जी से नहीं, शहर के सारे ज़िम्मेदारों को बुलाकर उस जगह को बताकर, ऐसा तो नहीं होता हर एक फ़र्द से बात करी आ जाए। जी जो ज़िम्मेदार हैं शहर के, उन्हीं से तो बात किया जाएगा ना। हाँ तो उनसे बात करने पर सब लोग हमारे हाँ में हाँ मिलाए, सब लोग अच्छी चीज़ है लीजिए। लोग ऐसे बोलते रहते, अगर हम उस ईदगाह को, उस जगह को नहीं लेते तो आज तक भी ईदगाह कोई कायम नहीं होता। जी। इसलिए कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर रहता है।
तो हम इस ईदगाह के लिए, उसके बाद कई सवालात उठे, वो ऐसा ये ऐसा, तो हम बोले ठीक है वो जगह वैसी रहने दो, एक और जगह बताओ, जी हम उस जगह को खरीदेंगे जी। और उसका चंदा फिर से एक बार करेंगे अच्छा। हम करेंगे, आप खाली जगह बताओ। आज तक कोई नौजवान ऐसा आगे बढ़कर नहीं बताया कि ये जगह खरीदोगे, अच्छा बताना चाहिए ना। जी वो जगह को जब खराब हो रहे हैं तो अच्छी जगह तो बताना ना आप लोग। जी हाँ नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 ईद की नमाजें अदा हुई इसके अंदर, जी काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है इंशाल्लाह। अभी इन दिनों तामीरी काम भी शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम देखो हर जगह नाराज़गी रहती है, जी उस नाराज़गी को लेकर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। उनको मनवाने की कोशिश करना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको तौफीक देंगे, वो भी हमारे साथ होंगे, मुझे उम्मीद है। वो लोग भी इस जगह आके नमाज़ पढ़े, जो नाराज़ थे वो लोग भी आके नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के लिए कोई अच्छी जगह मुकर्रर है, बस ख़त्म। उसमें खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाले दिनों में शहर क़ल्ब रहेगा। अच्छा आप देख रहे हो उसके सामने कितनी कीमती रोड जा रही है। हाँ हाँ, जी। अब काफ़ी आज वो ज़मीन जो हम लोग 62,50,000 में लिए थे, जी आज मैं समझता हूँ उसका रेट 6 करोड़ रुपए थे। जी। हमको ऑफर भी आया, अच्छा आप बेच दो 6 करोड़, अच्छी ज़मीन ले लो। मैं बोला आप ज़मीन बता दो फिर बेचेंगे। वो अच्छा कोई ज़मीन नहीं बताया। बात करने के लिए 1000 मुंह होते हैं, काम करने के लिए 2 हाथ नहीं आते, बातें होते रहती हैं। तो आप शाहपुर शहर के लीडर भी है, समाज लीडर भी है और यादगीर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी थे। तो आपके हिसाब से माइनॉरिटी को जो फ़ायदा, जो स्कीम मिलना चाहिए था, क्या आपने आवाम तक पहुंचाया? सबसे पहले मैं लीडर तो नहीं हूँ, कौम का खिदमतगार हूँ। लीडर भी कहा जाता है आपको? नहीं, वो लीडर आपकी मोहब्बत है बोल रहे, मैं अपने आप को कभी लीडर नहीं माना। जी आप देखिए लीडर की क्वालिटी, उसका स्टेटस और मेरी क्वालिटी, मेरा स्टेटस। एक अदना बच्चा भी बुलाया जी तो मेरी मोहब्बत से मैं चले आता हूँ। मैं वहाँ पे अमीरी गरीबी ये नहीं देखता, बस मैं अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। हम फ़ौरन किसी भी मामले से हम फ़ौरन पहुँच जाते। मैं कोई पार्टी बोल के मैं लीडरशिप में नहीं उभरा। अब जब कोई आदमी बुलाता है तो पहले मैं उस पर देखता हूँ कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता। मेरी पार्टी से अगर ताल्लुक़ रखता तो जाना ना मैं वैसा नहीं हूँ। सारा समाज, सारी कौम मेरी पार्टी है। अच्छा। मैं उस कौम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जिस कौम से सेकुलर हो। सेकुलर बस। और मैं लीडर नहीं हूँ, मैं खिदमतगार हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे और तौफीक देके अवाम की खिदमत करने की। रही बात वक्फ बोर्ड की, जब तक हम रहे वक्फ बोर्ड में जो काम हमसे हो सकता था, जिसको जो फ़ायदा पहुँचाना था पहुँचाए। तो अगला सवाल ये रहेगा हमारा, आपके हिसाब से शाहपुर के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है जिससे तुरंत हल कर सके आप? ऐसा कोई मसला सामने अगर कोई है तो बताओ, कोशिश करेंगे हम। आपकी नज़र में ऐसा कोई, आपको जो पोजीशन आपको मिल गया, वो अथॉरिटी आपको दी गई, आप ऐसा कौन सा काम करेंगे तुरंत? ये चलो अगर मेरे को कोई पावर मिला जी तो सबसे पहले मैं अपने कौम के लिए एक अच्छा कॉलेज खोलने की कोशिश करूँगा। जी गर्ल्स कॉलेज अलग रहेगा इंशाल्लाह, बॉयज़ कॉलेज अलग रहेगा। और हमारी जो स्कूलों की खस्ता हालत है उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जी ये मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश है। उनके ज़िम्मेदारों से भी बार बार मिलता हूँ, जो स्कूल के ज़िम्मेदार हैं। जी मैं बार बार यही उनसे इल्तिजा करता हूँ, अपील नहीं इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कौम में तालीमी बेदारी आए। आप लोग कुछ करो। जितने लोग हैं नाम के लिए उसके डायरेक्टर्स बन के हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। अल्लाह उनको तौफीक देना कि कुछ आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ स्कूल के नाम आपके साथ जुड़कर क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग। आप वहाँ से फ़ौरन हट जाइए। जो नौजवान बच्चे करना चाह रहे हैं जी उनको मौका दो, ताकि आपकी सरपरस्ती रहने। कल आप ये सवाल करो, आपके इतने जिम्मेदार हैं, इतने जिम्मेदार आप बढ़ चुके हैं कि आप वो स्कूल को कोई काम नहीं कर सक रहे, आप कोई वक्त नहीं दे सक रहे। आप जाओ स्कूल में क्या तालीम दे रहे टीचर्स, कितना स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल का। आप देखो क्या बच्चों में क्या काबिलियत है, देखो उनमें कुछ बेदारी आ रही तालीम की क्या? बस आ रहे हैं, हाजिरी डाल रहे हैं और चले जा रहे हैं, और महीना हुआ 30 दिन टीचर्स तनख्वाह ले रहे हैं। इससे आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो। आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो जैसा एक प्राइवेट स्कूल का जिम्मेदार आदमी रहता, जी क्लास में जाके आप चेक करते नहीं करते। अगर आपको स्कूल चला रहे तो आपके हाथ में मैनेजमेंट है,
तो आप किस अंदाज से स्कूल चलाते? हर एक चीज़ को नोटिस किया जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जी। मैं उस स्कूल के सारे जिम्मेदारों से शिकायत है कि वो लोग आप जिम्मेदारी नहीं निभा सक रहे, आप फौरन इस्तीफा देकर आप लोगों की सदारत में कोई एक नई नौजवान टीम बनाइए ताकि वो स्कूल को आला जगह आला पैमाने पर लेकर चल सके। जी। मेरी ये ख्वाहिश है, अगर मेरे को कुछ पावर दिया तो सबसे पहले इनको बर्खास्त कर दूंगा, जी। बर्खास्त करके नई टीम बनाकर इसको चलाने की कोशिश करूंगा। तो आपके और शाहपुर एसडीपी लीडर के दरमियान एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जो आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए एक भाई और दोस्त की तरह, ये मुलाकात दिल से थी या सियासत? आज भी मैं कोई गलत काम करता हूं तो उनकी मुखालिफत ज़रूर करता हूँ, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अवाम में कोई और कोई शख्स हो। जो गलत काम है उसके लिए मैं अपनी मफाद को नहीं रखते हुए, मेरी रिश्तेदारी को नहीं रखते हुए मैं उसकी कंट्रोवर्सी करने वाला जी। एक ऐसा मामला पेश आया था शाहपुर में, कोई स्ट्राइक करे थे, सैकड़ों की तादाद में खवातीन को लेके आए थे लोग जी। मेरे को अच्छा नहीं लगा वो बात, तो मैं कंट्रोवर्सी किया। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन? क्या हमारी माँ बहनें भागेंगे जी? एक सिपलक से डरने वाली है हमारी खवातीन ने, कुत्ता भागते हुए कोई शरारत करके लड़ाते हुए भेजा कुत्ते को मार के, झुंड में अगर कुत्ता घुस गया तो खवातीनों की हालत क्या होगी? ये हम हमारी माँ बहनों को लाके रोड पे क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या सिक्योरिटी कर सकते थे आप उसकी? तो इसलिए उनसे कंट्रोवर्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बात ये बात समझ में ही उनको, हमारी उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो चाह रहे हैं हमारी पार्टी स्ट्रांग हो ना कोई, हमारे से उनको कोई बैर नहीं है। पहल किसने की आपसे? किस बात की? नाराजगी को आप एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे ना, उस टाइम पे काफी सारा कंट्रोवर्सी हुआ था जी। फिर उसने आप दोनों के बीच में नाइत्तेफाकी थी? नहीं थी नाइत्तेफाकी, बस वो एक मामले को नाइत्तेफाकी थी। हम बातचीत करते थे फोन पे, कोई शाहपुर कोई मामला तो उन्हें मेरे से बात करते थे, मैं उनसे बात करता। कभी हमारे में इख्तलाफात रहे नहीं। कोई भी मामला होता, अगर मैं भी गलत करता हूँ तो बराबर मेरे से बात करते हैं, गलत हो रहा बोले तो मैं इसको मान लेता हूँ। बात गलती को मानना ही एक अच्छी बात है। सही है। तो आपके हिसाब से अगर शाहपुर में सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करें तो क्या शहर बदल सकता है? क्यों नहीं बदलेगा? सब एक होकर अगर काम करेंगे तो पहाड़ों में रास्ते निकाल सकते हैं जी। शहर में तब्दीली लाना कोई बड़ा काम है, मगर एक प्लेटफॉर्म पे आना, किसी एक को लीडर मानना, ये नामुमकिनात में से है। कोशिश चल रही है हमारी जी। अल्लाह सबको तौफीक दे। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो शैतान ज़रूर आता है हमारे साथ। हर फर्दन वक्तन फ़क्तन हर 2 साल 3 साल में शैतान आता है, फिर हमारी एकता को तोड़ता है, फिर हम मेहनत करते हैं, उसको जमाते हैं जी। फिर अल्लाह किसी की बुरी नज़र लगाता है। ऐसे हादसे होते रहते हैं। आप देख रहे हैं अपने बचपन से हमारे को, हम किस काम में जुड़े हुए हैं? कोई अपनी ज़ाती मफाद के लिए कोई काम नहीं किया आज तक जी। शहर में कोई ऐसा काम नहीं है जो अपनी ज़ातियत के लिए मैं काम किया। जब भी काम किया हूँ तो कौम के लिए काम किया हूँ, आने वाले दिनों में कौम के लिए ही काम करूँगा इंशाअल्लाह। लास्ट सवाल ये है कि एआर न्यूज़ के व्यूअर्स को और शाहपुर के अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? सामाइन, एक आपसे मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब तक हम रहेंगे अपने ज़ाती इख्तलाफात को लेकर आपस में बहस मत रखिए। जब वक्त आता है एक होने का, अपने ज़ाती इख्तलाफात को बाजू रखकर हम एक होकर शहर की बका के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ एआर न्यूज़ के व्यूअर्स को और जितने मेरे को समात फरमा रहे हैं सब लोग हम एक होंगे। मेरे से और सादिक रज़ा से कोई मामलात में बहस है या कोई इख्तलाफ है तो रहने दो, बाकी रखेंगे उसको, मगर जब वक्त आता है कौम का तो उसको बाजू रख के हम आपस में एक साथ खड़े रह के दुश्मन का सामना करेंगे। यही मेरा मैसेज है आप लोग के लिए। तो ये थे हमारे साथ सैयद सदरुद्दीन कादरी साहब। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।